दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो वैकेंसी निकाली थी आबकारी विभाग में, उसके अंतर्गत जो रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है वो 11 दिसंबर 2024 को हुआ है। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के इंटरमीडिएट स्तर अर्हता यानी कि परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर और गृह माता, हाउसकीपर महिला तथा के विज्ञापित पदों के अंतर्गत परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक के पदों की जो शारीरिक नापजोक और दक्षता परीक्षा हुई थी उसको 11 जनवरी 2024 से लेके 16 फरवरी 2024 तक आयोजित की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या है कि दोस्तों जो वैसे तो ये वैकेंसी अधिकांश महिलाओं के लिए थी, तो यहाँ पर दोस्तों परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक की शारीरिक मापजोक एवं दक्षता में अर्ह अभ्यर्थियों की योग्य आयोग की विज्ञप्ति संख्या 4 जून 2024 द्वारा सूचना जारी की गई थी और शारीरिक नापजोक के आधार पर 30 जून को इसमें दोस्तों 30 जून 2024 को इसमें लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि दोस्तों कि जो इसमें विज्ञापन जारी हुआ था इसके आधार पर फिजिकल भी हो गया और फिर उसके बाद जो है 30 जून 2024 को जो है इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और इसको जो है फिर उसके बाद यह औपबंधिक श्रेष्ठता सूची अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन के पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन के पश्चात कुल अर्ह अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर कुल पदों के सापेक्ष घोषित किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें लगभग लगभग अगर माने तो यहाँ पर जो चयन हो रखा है जिन लोगों का वो लगभग लगभग एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इसमें कुछ ही ऐसे होते हैं जो या तो उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचते हैं, या किसी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। तो कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसमें बाहर होते हैं, अदरवाइज फिर मैक्सिमम चीज़ें सेम टू सेम हो जाती है दोस्तों। तो अतः अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि और समय की जानकारी शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। तो दोस्तों ये इसमें सूचित किया गया है कि जो श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट जो है निर्धारित की जाएगी, वो इसी आयोग की वेबसाइट से जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं किन लोगों के मेरिट लिस्ट में नाम है दोस्तों, हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में मेरिट लिस्ट में नाम होना। ठीक है, तो इसमें हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें है ज्योति जोशी, जिनके पिताजी का नाम है हरीशचंद्र जोशी। फीमेल कैटेगरी हैं जनरल में, इन्होंने फिजिकल मार्क्स जो है 58 प्राप्त किए और फाइनल मार्क्स इनके जो रिटर्न मार्क्स थे तो 79.50 हैं। तो टोटल मार्क 137 अंकों के साथ इन्होंने टॉप स्टेज मतलब यहाँ पर स्थान प्राप्त किया है, सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है। इसमें जो दिया गया है दोस्तों उसके अलावा प्रियंका और भावना पांडे हैं सेकंड रैंक पर, प्रियंका हैं, सरना राव हैं, मनीषा हैं, निकिता हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन्होंने जो स्कोरिंग कर रखी है वो है काफ़ी अच्छा इन लोगों ने स्कोरिंग कर रखी है दोस्तों, जिसके आधार पर इनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने मोनिका चौहान, दामिनी कश्यप, नीलम, रेखा लानल, माया, किरण भंडारी हैं, चंद्रिका हैं, प्रियंका हैं, विनीता हैं, प्रीति हैं, पोखरियाल, अंजलि गोसाई हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है मनीषा हैं, उसके बाद संतोषी हैं। तो ये दोस्तों इन लोगों ने अधिकांश इसमें क्या क्या है दोस्तों, अधिकांश इसमें फीमेल्स का सिलेक्शन है क्योंकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा पोस्टें फीमेल की थी, तो यहाँ पर फीमेल की सिलेक्शन है। इसके अलावा जो मेल एक पुनीत शर्मा करके हैं दोस्तों, ये मेल कैटेगरी से हैं और इनका ईडब्ल्यूएस से हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये मेल से हैं और पहले कैंडिडेट हैं जिनका इसमें हुआ है और इनके 71.50 मार्क्स इनके रहे हैं और इनके फिजिकल के जो मार्क्स हैं वो 60 रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जब बढ़ें तो आगे इसी प्रकार काफ़ी कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है जिन्होंने इस मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है। उसके बाद मैक्सिमम इसमें फीमेल कैटेगरी हैं। उसके अलावा एक है भास्कर मेहरा, जिनके पिताजी का नाम गोधन सिंह है, मेल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हैं।
इनके भी मार्क्स रिटर्न 70 हैं और फिजिकल में 60 हैं। तो इनका 130 मार्क्स के साथ 40वीं रैंक इनकी रही है। इसके अलावा अगर एक मेल कैंडिडेट बात करें तो ऋतिक चौहान हैं, जयपाल सिंह इसके पिताजी का नाम है और ये मेल कैटेगरी से हैं। इनके 69 मार्क्स रिटर्न में रहे हैं और 60 फिजिकल में रहे, तो 129.25 के साथ 57 रैंक इनकी रही है। तो दोस्तों ये जो सिलेक्शन हुआ है इसके आधार पर इन्होंने कुछ और चीज़ें भी कही हैं, तो बताते हैं आपको क्या कहा है इसमें। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। आप इस लिस्ट को देख लें पूरा, ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें मेनली लिस्ट जो है इसमें तो काफ़ी कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। फिर बात करते हैं अगर ईडब्ल्यूएस के दृष्टिकोण से, तो ईडब्ल्यूएस के हिसाब से अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस में सबसे पहले नंबर पर जो है वो बालिका ही है, खिला बिष्ट हैं, नंदन सिंह बिष्ट, और इनके ये फीमेल कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, फिजिकल में 60 मार्क्स हैं और रिटर्न में 67.25 मार्क्स हैं। तो अब ये जो है इनके रैंक जो है 100 रैंक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में काफ़ी लोगों का मेल का भी 4-5 मेल कैंडिडेट भी इसमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और साथ ही फीमेल भी हैं। इसके अलावा जो इसमें ईडब्ल्यूएस के अलावा ओबीसी में भी हैं और एससी में भी हो रखे हैं काफ़ी कैंडिडेट्स का, और एसटी में। तो बात करें अगर जनरल की, तो जनरल में जो रिटन एग्जाम के स्कोर देखा इन्होंने लास्ट, वो है 51.50, 99 इनका स्कोर रहा है। रैंक है काफ़ी पीछे इनकी रैंक है, अब ये पदों की संख्या पर निर्भर करेगा। 43,4,365 इसमें जो है रैंक इनकी आई है, तो काफ़ी पीछे है रैंक। तो इस आधार पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बट फिर भी डीवी कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का दोस्तों इसमें अन्य जगह सिलेक्शन हो जाता है बीच में, तो वो यहाँ छोड़ देते हैं, या किसी का और में मेरिट लिस्ट में नाम आया तो वहाँ के सिलेक्शन के लिए यहाँ जो है डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। तो काफ़ी अंतिम तक भी इसमें उम्मीद बनी रहती है दोस्तों। और साथ ही ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटर्न जो है 67.25 इसकी रैंक, मतलब रिटर्न टेस्ट का सबसे हाईएस्ट स्कोर लिया गया है। और इसमें जो है फिजिकल के 60 मार्क्स इनके हैं, तो 127 मार्क्स के साथ 100 रैंक है इनकी, तो इनके चांस बनते हैं। तो इस तरीके से एससी की बात करें तो एससी की दोस्तों इसमें रिटर्न मार्क्स है 67, सॉरी ओबीसी का 67 मार्क्स इन्होंने रिटर्न में प्राप्त किए हैं और 16 की फिजिकल में रहे हैं। और एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 66 रिटर्न में रहे हैं और 60 फिजिकल में रहे हैं, और लास्ट जो है 65 और 658, ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा आपका एसटी की बात करें तो 69 और फिजिकल में 58, तो काफ़ी टक्कर का यहाँ पर रहा है दोस्तों। कहीं कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कहीं से कहीं तक कि कैंडिडेट्स ने कैटेगरी का लाभ उठाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे कैंडिडेट्स ने अच्छी मेहनत की है, सभी के अच्छा स्कोर आया है दोस्तों, तभी जाके इस मेरिट रैंक में उनकी जगह बनी है। तो दोस्तों ये सारे कैंडिडेट्स को तो सबसे पहले बधाई, क्योंकि श्रेष्ठता सूची में नाम होना ही बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। और इसके अंतर्गत बात आगे करें तो दोस्तों आगे क्या करना है कैंडिडेट्स को। अब दोस्तों इसमें जो 12 दिसंबर की खबर है, इसमें आप देखते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3, गृह माता, हाउसकीपर के पदों पर शारीरिक नापजोक और दक्षता के आधार पर 11 जनवरी से 16 फरवरी 2024 तय की गई, और उक्त में विज्ञापित 30 जून को इनकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई। उसके आधार पर जो श्रेष्ठता सूची दी गई है, उसके आधार पर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होना है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निर्धारित कर दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो इसी की हम बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर परिवहन आरक्षी, आबकारी सिपाही, उप आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर के पदों पर जो क्रम संख्या 1 से लेकर 80 तक जो सीरियल नंबर में हैं, उनके 19 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बृहस्पतिवार के दिन। 81 से 161 सीरियल नंबर पे जो है उनका 20 दिसंबर को होना है दोस्तों। और 162 से 242 तक जिनका उसमें रहा है सीरियल नंबर, वो 23 दिसंबर को सोमवार के दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 14 अगस्त से जारी है। तो यहाँ पर जो दोस्तों उसके अलावा जो है आपका 243 से 323 तक जो है 24 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 324 से लेकर 358 तक वालों का 26 दिसंबर को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों आबकारी सिपाही की, अन्य सारी तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अब जो आबकारी सिपाही का है दोस्तों, इसका जो है 1 से 80 तक की जो रैंक है उनको
जो है 27 दिसंबर को सीरी क्रम संख्या के आधार पर 1 से 80 तक 27 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और साथ ही साथ 81 से 148 तक वालों को 30 दिसंबर को जो है आपका अभिलेख सत्यापन कराना है। तो औपबंधिक रूप से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को यथानुसार सूचित किया जाता है कि जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता और अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए हैं कि स्वप्रमाणित दो प्रतियां अलग अलग 6 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ्स के साथ निर्धारित तिथियों को 9:30 बजे पहुंचना है दोस्तों। ठीक है, 9:30 बजे आपको आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, 9:30 पे पहुंचना है। इसके लिए दोस्तों सभी को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज थानो रोड रायपुर पहुंचना है और अभ्यर्थी को पूरी डिटेल इस तरीके से ले जानी है। हाई स्कूल के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर, स्नातक ना, तो अंक पत्र प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उसके अलावा डिप्लोमा, तकनीकी जो भी आपने टेक्निकल जो डिप्लोमा लगा रखे हैं वो भी आपने ले जाने हैं जिन लोगों ने इसके आधार पर जॉब पाने का है। इसके अलावा ये सारी डिटेल है दोस्तों, सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण। ठीक है, उसके अलावा आरक्षण संबंधी कोई प्रमाण पत्र लगाया है तो वो है, जैसे SC ST ना, OBC जैसे हैं उनको ले जाना होगा। जनरल में EWS को ले जाना होगा। उसके बाद पहचान पत्र, अधिमान्य अर्हता, कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा जो लगा रखे हैं, टंकण संबंधी जो लगाए हैं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, इसमें पासपोर्ट साइज की 4 रंगीन फ़ोटो भी ले जानी है। सारी चीज़ें आपको ले जानी है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और मूल अभिलेख प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। ये स्वतः ही हो जाता है दोस्तों, बहुत बार हो चुका है ऐसा कि अगर आप अपना मूल अभिलेख नहीं ले गए हो तो उसके लिए वैसे तो 1 हफ्ते का समय फिर दिया जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि सभी जगह ऐसा हो। तो यहाँ पर अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा, ये बात इन्होंने साफ साफ लिखी है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, जो इसमें आपने ले जाना है दोस्तों, प्रवेश पत्र किस प्रकार से अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र, चयनित पद का नाम, पद कोड, अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम, लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक क्या था, टंकण का क्या था, चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रमांक क्या है, अभिलेख सत्यापन की तिथि जो निर्धारित की गई वो क्या है, समय, स्थान और मोबाइल नंबर, साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे चिपकानी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ आपने थानो रोड देहरादून में पहुँचना है, 9:30 बजे पहुँचना है दोस्तों। और अपने डेट के अनुसार, जिस डेट को आपको निर्धारित किया गया है कि किस डेट में आपका अभिलेख सत्यापन होना है, वो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा मौका है, जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। और साथ ही साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं दोस्तों, चॉइस के लिए भी आपके पास, जहाँ आयोग ने वेबसाइट पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसको हम बात करते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के लिए चॉइस की बात कही गई, उदाहरण ये भी आबकारी विभाग के अंतर्गत ही आया है, और जो है 13 तारीख की को ये अपडेट हुआ है। तो कैंडिडेट पोस्ट चॉइस परफॉर्मेंस फॉर्म यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन में। तो एग्ज़ाम नेम्स एंड डेट्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं, पोस्ट कोड फिल कर सकते हैं और एंटर योर रोल नंबर और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आप इसमें फिल करेंगे, क्योंकि आप आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी दोस्तों, और वहाँ पर आप अपने चॉइस को यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने करना है और इसके आधार पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे जॉब ले सकते हैं। तो ये चॉइस का भी ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीमेल्स हैं तो फीमेल्स के लिए चॉइस का ऑप्शन रहता ही है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आबकारी से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार देखने को मिलेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलेंगी। और अगर आप अन्य प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल में कंटिन्यू क्लास अटेंड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर यहाँ पर कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स भी कराया जा रहा है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर हमारे वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।